नमस्कार, वेलकम टू एस्ट्रोंगीरा। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मुश्तरका घर। ये मुश्तरका घर टोटली एक अजम्पशंस है मेरे द्वारा, क्योंकि लाल किताब में मुश्तरका घर एक अलग तरह से भी दिए गए हैं, जिसे हम बंद मुट्ठी के खाने एक मुश्तरका घर गिनते हैं, जो कि खाना नंबर 1, खाना नंबर 4, खाना नंबर 7, खाना नंबर 10 होते हैं। इन्हें बंद मुट्ठी के खाने इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जब हम मुट्ठी बंद करते हैं तो ये जो उंगलियां हैं हमारी, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस एंड 10th हाउस, ये ही बंद होती है तब हमारी मुट्ठी, इसलिए इन्हें बंद मुट्ठी के खाने कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये बंद मुट्ठी के खाने एक अलग पार्ट गिन रहे हैं हम, साथ ही साथ सेकेंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस को एक अलग मुश्तरका गिन रहे हैं, साथ ही साथ थर्ड हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस एंड 11th हाउस को एक अलग मुश्तरका गिन रहे हैं। इनके जो फल हैं वो लाल किताब में जो लिखे गए हैं उन फल से अलग फल मैं आपको आज समझाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो पे बने रहें। अब आप समझें कि फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 10th हाउस और 7th हाउस से आपको क्या क्या चीज सिग्निफाई हो सकती है और मुश्तरका का मतलब क्या क्या है। अब सबसे पहली एक श्लोक है लाल किताब का, जो कि मैं बहुत बार ये बोलता हूं कि ये श्लोक एप्लीकेबल नहीं है, और ये एप्लीकेबल इसलिए नहीं है क्योंकि फर्स्ट हाउस की मुश्तरका दीवार 7th हाउस से नहीं मिलती। ये मैं बात बहुत बार बोल चुका हूं अपनी क्लासेस में। फर्स्ट हाउस की जो दीवार है वो 7th हाउस से नहीं मिलती। श्लोक क्या है मैं आपको ये बता देता हूं। गृह मुश्तरका बुरा ना करते बंद मुट्ठी के खानों में। बंद मुट्ठी के खाने मैंने अभी बताया, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस एंड 10th हाउस। गृह मुश्तरका बुरा ना करते बंद मुट्ठी के खानों में। और मैं हमेशा बोलते आया हूं कि अगर सूर्य फर्स्ट हाउस में है, 7th हाउस में शनि आ गया, तो समझ लें कि सूर्य अब शनि को मींस अपना जितना भी मेलिफिक इफेक्ट है वो सारा मेलिफिक इफेक्ट शनि पर डालेंगे, जिस कारण हमारा शुक्र जो है वो बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाता है, जो कि हम कुर्बानी के बकरों में पढ़ते हैं कि शनि का कुर्बानी का बकरा शुक्रदेव है। इससे हमें समझ आ जाता है कि फर्स्ट हाउस 7th हाउस को कभी भी शुभ रिजल्ट नहीं देते। कब नहीं देते? जब फर्स्ट हाउस में और 7th हाउस में एनिमी प्लैनेट्स आ जाते हैं। और ये बहुत सारी कंडीशंस में है। फर्स्ट हाउस में चंद्रदेव हैं, 7th हाउस में शुक्रदेव हैं, तब भी लड़ाई होती है। फर्स्ट हाउस में मंगल देव हैं, 7th हाउस में बुध देव हैं, तब भी लड़ाई होती है। फर्स्ट हाउस में शनि देव हैं, 7th हाउस में सूर्य देव हैं, तब भी लड़ाई होती है। तो ये चीज समझनी है। गृह मुश्तरका बुरा ना करते बंद मुट्ठी के खानों में, ये बात सिर्फ कहां अप्लाई होती है कि फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस एंड 10th हाउस, इतना सा। इसके बाद ये अप्लाई नहीं होती। 7th हाउस में अप्लाई नहीं होगी, ये मैं दोबारा से दोहरा रहा हूं। फर्स्ट हाउस में अगर कोई प्लैनेट है, उसका एनिमी प्लैनेट अगर 7th हाउस में आ जाता है तो वो उस प्लैनेट को मारेगा ही, ये आप समझ लें। उस प्लैनेट से आपको कभी भी शुभ रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जो प्लैनेट 7th हाउस में बैठे, उस प्लैनेट से आपको कभी भी शुभ रिजल्ट नहीं मिलेंगे। उस प्लैनेट से मतलब, मेरा मतलब कुर्बानी के बकरे से। ये एक चीज हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं कि फर्स्ट हाउस जो मैंने मुश्तरका बताया, या फर्स्ट पार्ट बोला मुश्तरका का, कि फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस एंड 10th हाउस, ये हमें क्या डिनोट करते हैं? ये हमें डिनोट करते हैं, सबसे पहली चीज हमारी शादी को डिनोट करते हैं, हमारी वाहन को डिनोट करते हैं और हमारे कैरियर को डिनोट करते हैं। पहला मुश्तरका पार्ट सिर्फ इस चीज के लिए देख सकते हैं। मैं अभी कुंडली, पूरी लाल किताब कुंडली आपको सिर्फ इस मुश्तरका घर में ही समझा दूंगा, और आप इसके द्वारा ही उपाय करा दें तो वो उपाय, अगर कुंडली भी नहीं देखनी आती तो सिर्फ मुश्तरका घर समझ गए तो आपको मैक्सिमम चीजें समझ आ जाएगी। लाल किताब समझ आएगी और एस्ट्रोलॉजी भी समझ आ जाएगी, अगर आप ये मुश्तरका घर समझ गए ढंग से। फर्स्ट पार्ट के लिए मैंने चीजें समझा दी कि मैं, मेरा वाहन, मेरी पत्नी और साथ ही साथ मेरा कैरियर, ये सारी चीज
पहले भाव के मुस्तरका में गिनी गई। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में हम ये लिखते हैं कि दूसरा घर, छठा घर, आठवां घर और 12वां घर, ये हमारे सारे के सारे जितने भी घर हैं ये हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देते हैं। पहली चीज, साथ ही साथ हमें कंपटीशन देते हैं और कहीं ना कहीं हमें कंपटीशन में जिता भी यही प्लैनेट सकते हैं या यही हाउसेस जितवा सकते हैं। ये हमारा सेकंड मुस्तरका हो गया। अब थर्ड मुस्तरका पे हम चलते हैं। थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस एंड 11th हाउस। अब ये हमारे पैसे से रिलेटेड है, हमारे भाग्य से रिलेटेड है और साथ ही साथ हमारे बच्चों से रिलेटेड है। अब मैंने मुस्तरका को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया और पहला पार्ट क्या कहता है कि हमारे बारे में डिनोट करेंगे, दूसरा पार्ट क्या कहता है हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में, और तीसरा जो है हमारे फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में और हमारे बच्चों के बारे में। तो ये चीज समझें कि अब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट का क्या असर है कुंडली। अब सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को लेकर बात करते हैं। मान लीजिए फर्स्ट पार्ट में अगर लगन में कोई प्लैनेट बैठा गया है तो फोर्थ हाउस में जो भी प्लैनेट बैठेगा, मींस फॉर एन एग्जांपल लगन में आपके सूर्य देव बैठ गए, फोर्थ हाउस में शनि देव बैठ गए, तो वो दोनों कभी भी एक दूसरे का बुरा नहीं चाहेंगे, क्योंकि यहां लाल किताब का लॉ लगता है कि ग्रह मुस्तरका बुरा ना करते बंद मुट्ठी के खानों में। 7th हाउस पे नहीं लगेगा, ये मैं दोबारा से दोहरा रहा हूं। 10th हाउस में अगर बैठ जाते हैं तो भी इतना बैड रिजल्ट नहीं देंगे। अगर 7th हाउस में बैठ जाते हैं तो आपको बैड रिजल्ट मिलना निश्चित है। पहली चीज क्या समझनी है अपने मुस्तरका घर से कि अगर आपके लगन में कोई प्लैनेट है, उसका एनिमी प्लैनेट अगर सप्तम भाव में है तो यही आप अपनी कुंडली पर कांटा मार दो, जिंदगी भर स्ट्रगल्स करोगे, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर लगन में कोई प्लैनेट है और उसका एनिमी प्लैनेट 7th हाउस में आ जाता है, शादी में प्रॉब्लम, बच्चों में प्रॉब्लम, क्योंकि शादी में ही प्रॉब्लम आएगी, शायद बच्चे हो ही ना। शादी में प्रॉब्लम, बच्चों में प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम जिंदगी भर रहेगी, अपने फाइनेंशियल इश्यूज इतने रहेंगे, अपनी मदर से रिलेटेड, अपने फादर से रिलेटेड, अपने हेल्थ से रिलेटेड, डिप्रेशन, लोन्स, ये सारी चीजें जिंदगी भर चलती रहेगी। कुंडली को यहीं पर ही क्रॉस कर दो। चीज एक और चेक करना आवश्यक है, वो है कि कुंडली शोध होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपका लगन में आपको दिख रहा है कि फर्स्ट हाउस पे कोई प्लैनेट है, 7th हाउस पे उसका एनिमी प्लैनेट है, लेकिन अगर कुंडली शोध करते वक्त फर्स्ट हाउस का प्लैनेट हिल गया या 7th हाउस का प्लैनेट हिल गया, तो ये पूरी की पूरी आपकी जो प्रेडिक्शंस है वो सारी प्रेडिक्शंस गलत जाने वाली है, क्योंकि कुंडली शोध नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले कुंडली शोध करना सीख लें और कुंडली शोध करें सबसे पहले, उसके बाद ही प्रेडिक्शंस करें। ग्रह मुस्तरका में पार्ट 1 में हमने क्या समझा कि अगर लगन में कोई ग्रह है, उसका एनिमी अगर 7th हाउस में आकर बैठ जाता है तो 90% कुंडली पर कांटा यही मार दीजिए। एक्सेप्शंस मैं समझा देता हूं। राहु केतु एक्सेप्शंस, राहु केतु एक्सेप्शंस कैसे हैं मैं आपको समझा देता हूं। राहु अगर लगन में है या केतु अगर लगन में है तो वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ड्यूअल सी नेचर देते हैं। केतु लगन में आपको कभी ये काम करा रहा है, कभी वो काम करा रहा है, या राहु अगर लगन में है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा व्यक्ति अंदर ही अंदर कुछ जिंदगी भर सोचता रहेगा। इसलिए अगर उस व्यक्ति को आप जिंदगी में प्रिडिक्ट करोगे कि तुम एक ऐसी सी स्थिति में हो, तो वो कभी भी इंसान मानेगा नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जिस भी व्यक्ति का राहु लगन में हो या केतु लगन में हो, उस व्यक्ति को कभी प्रिडिक्ट ना करें, क्योंकि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपकी बातों से कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। वो हमेशा एक एस्ट्रोलॉजर से दूसरे एस्ट्रोलॉजर चेंज करेगा ही करेगा। इसलिए ये चीज समझ लें। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर 4th हाउस में कोई प्लैनेट है, उसका एनिमी प्लैनेट 10th हाउस में आकर बैठ जाता है, तो अब यहां आपको अपनी फैमिली से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगी। आप अपने बारे में और अपनी वाइफ के बारे में ठीक रह सकते हो, मीन्स अपनी वाइफ के बारे में आपकी शादी भी हो जाएगी, मैरिड लाइफ भी अच्छी जा सकती है, साथ ही साथ बच्चे भी हो जाएंगे, बाकी सब चीज़ों से। लेकिन फैमिली इश्यूज एंड साथ ही साथ आपकी कैरियर रिलेटेड इश्यूज बढ़ जाते हैं।
अगर आपके 4th हाउस में कोई प्लैनेट है और 10th हाउस में उसका एनिमी प्लैनेट है। अब यहां हमारा मुस्तरका पार्ट 1 खत्म होता है। अगर किसी व्यक्ति का यही जगह खराब है, मींस फर्स्ट प्रथम भाव में ग्रह है, सप्तम भाव में शत्रु है, तो भी आप समझ गए कि यहीं से ही आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। आपको यही समझ आ गया कि ये जिंदगी भर स्ट्रगल करने वाला है। इसको जितने मर्जी उपाय दे दो, ये उपाय से कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा। अगर मैं किसी का भी दे दूं, सबसे पहले आपको लगन और सप्तम का ही उपाय कराना पड़ेगा। सप्तम भाव में जो ग्रह बार बार चोट खा रहा है, उस ग्रह को ठीक करना पड़ेगा। वो जब तक ठीक नहीं होगा, आगे कुंडली या फिर उस व्यक्ति का जीवन अच्छा नहीं हो सकता। सबसे पहली चीज। चौथे घर और 10वें घर से भी सेम है। ये मुस्तरका पार्ट 1 है। सबसे पहले ये देखें। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे घर, छठे घर, 8वें घर और 12वें घर की। अब मान लीजिए दूसरे घर में कोई ग्रह है, उसका एनिमी 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में बैठे, तो ऐसे व्यक्ति को मंदिर नहीं जाना। सिंपल सी प्रॉब्लम। ऐसा व्यक्ति अगर मंदिर जाता है तो उसका दूसरा घर, छठा घर, 8वां घर और 12वां घर मिल जाते हैं, जिसके कारण वो जिंदगी भर प्रॉब्लम फेस करता रहेगा। अगर उसको व्यक्ति को प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी, अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से जीनी है, 6th हाउस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, 8th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, 12th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, 2nd हाउस से ही रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस व्यक्ति को ये बोलें कि आप मंदिर जाना छोड़ दें, बस पूजा पाठ करनी छोड़ दें। इतना सा काम करेंगे तो आपके दूसरे घर, छठा घर, 8वां घर और 12वां घर जुदा जुदा ही रहेंगे और एक दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, जौन सा भी हाउस या प्लैनेट खराब आ रहा है, उस प्लैनेट या हाउस का उपाय दे दें तो वो बहुत जल्दी क्योर हो जाएंगे। अगर ऐसे व्यक्ति को आप सिर्फ रेमेडीज दे रहे हैं लेकिन वो व्यक्ति मंदिर जा रहा है, तो उसकी रेमेडीज कभी भी लगेगी नहीं, क्योंकि वो एक लिंक बन चुका है 2nd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस का। वो जब तक लिंक नहीं टूटेगा तब तक इसका कोई उपाय का फल नहीं मिलेगा। फर्स्ट पार्ट चेक कर लिया, सेकंड पार्ट चेक कर लिया। सेकंड पार्ट की एक सिंपल सी रेमेडी है कि उस व्यक्ति को सबसे पहले मंदिर जाना छोड़ना पड़ेगा। अगर 2nd, 6th, 8th, 12th में एनिमीज प्लैनेट है, अगर फ्रेंड्स हैं, पहला घर, छठा घर, 8वां घर और 12वां घर आपस में मित्र हैं, तो उस व्यक्ति को मंदिर जाके फायदा है। मींस उसके जब ये ग्रह मिलेंगे तो उसे कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम मिलेगा, और अगर एनिमीज मिलते हैं तो कुछ ना कुछ बुरा परिणाम मिलेगा। ये ऑब्वियस सी बात है। पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। अब आते हैं हम तीसरे पार्ट में, जिस चीज की हर व्यक्ति को जरूरत है, वो है माया। अब पैसे से ये तीसरा घर, 5वां घर, 9वां घर और 11वां घर ये सिग्निफाई होता है। अगर किसी भी व्यक्ति के 3rd हाउस और 5th हाउस में प्लैनेट्स हैं और 9th हाउस, 11th हाउस एम्प्टी है, तो वो जिंदगी भर अपना पैसा खर्च करेगा, जोड़ेगा नहीं। अगर किसी व्यक्ति के 9th हाउस और 11th हाउस में प्लैनेट है, 3rd और 5th एम्प्टी है, तो ऐसा व्यक्ति पैसे जोड़ेगा, खर्चेगा कम। ये सिंपल सी थ्योरी है। अगर किसी व्यक्ति के 3rd हाउस और 5th हाउस में प्लैनेट्स ज्यादा है, तो ऐसा व्यक्ति लोन भी लेगा, अपने खर्चे किसी ना किसी तरह पूरे करेगा, आय उस व्यक्ति की कम होगी उसके खर्चों के अनुसार। और जिस व्यक्ति के 9वें और 11वें घर में ग्रह ज्यादा होंगे, वो व्यक्ति कमाएगा भी ज्यादा और खर्चेगा कम। ये चीज का सदैव ध्यान रखें। पार्ट 3 मुस्तरका में आपने क्या समझना है कि अगर किसी व्यक्ति के 3rd और 5th हाउस में प्लैनेट्स हैं, तो सिंपल सी चीज है कि ऐसा व्यक्ति खर्चीला ज्यादा होगा, और अगर किसी के 9th और 11th हाउस में प्लैनेट है, तो ऐसा व्यक्ति खर्चीला ज्यादा नहीं होगा, ऐसा व्यक्ति पैसे जोड़ कर रखेगा। अब आती है यहाँ एक फैक्ट की बात। अगर एनिमीज हैं तो 9th और 11th में अगर एनिमीज हैं तो पैसे ऐसा व्यक्ति नहीं जोड़ पाएगा, उसको प्रॉब्लम आती रहेगी, या तो उसकी आय कम हो जाएगी, या उसका लक साथ नहीं देगा, या पैसे जोड़े साथ ही साथ कुछ ऐसी मुसीबत आ गई जिसके कारण पैसे सारे के सारे वापस चले गए। वो प्रॉब्लम्स आने का कारण ये है कि आपके 9th हाउस और 11th हाउस में फ्रेंड्स नहीं बैठे, एनिमीज बैठे। अगर
खाली 11वें घर में है तो भी ऐसा व्यक्ति पैसे जोड़ने में बिलीव करेगा, खर्चने में कम बिलीव करेगा। खाली 9th हाउस में है तो भी ऐसा व्यक्ति पैसे जोड़ने में बिलीव करेगा, खर्चने में कम बिलीव करेगा। अगर ऐसे व्यक्ति के 3rd हाउस और साथ ही साथ 5th हाउस में प्लैनेट है तो ऐसा व्यक्ति खर्चीला होगा ही होगा। आप 100 कुंडलियां चेक करें, आपको 100 की 100 कुंडलियों में ये जितने भी रूल्स मैंने बताए ही सारे रूल्स अप्लाई होंगे। बट आपको कुंडली भी इसी अनुसार चेक करनी है कि अगर फर्स्ट पार्ट राइट है तब सेकंड पार्ट पे जाएं, सेकंड पार्ट राइट है तो थर्ड पार्ट पे जाएं। इन तीनों में से हर एक इंसान का कोई ना कोई एक पार्ट वीक होता है। मींस किसी का 2nd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, किसी को पहले पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, किसी को 8th पार्ट से मींस 3rd पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। तो वो चीज़ आपको चेक करनी। जैसे ही आप वो चीज़ चेक करते हो उस हिसाब से आपको रेमेडीज देनी है और उस व्यक्ति की रेमेडीज अप्लाई भी होती है और उस व्यक्ति को फल भी मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।